श्रृंगार किया है। 16 श्रृंगार करके आज ऐसी लग रही है जैसे स्वयं लक्ष्मी ही क्षीर सागर से उतर आई हो। सुंदर श्रृंगार, चोटी बनाया है, आभूषण पहने हैं, चमकदार वस्त्रों को पहना है और सीधे जाकर के गोकुल पहुंची है। सभी ने देखा इसको, लोग पहचान नहीं पाए कि कौन है। तो लोगों ने सोचा होगा कि भाई इनके जो रिश्तेदार हैं, इनके मिलने वाले हैं, मथुरा नगरी में रहते हैं और मथुरा उस समय का शहर था, नगर था। तो हो सकता है शहर से आई हो ये देखने के लिए, क्योंकि बड़ी सुंदर थी वो। और किसी ने उससे कुछ पूछा नहीं कि कहां से आई है, क्या करने आई है, किससे मिलने आई है, किसी ने कुछ नहीं पूछा और वो सीधे प्रवेश कर गई। तो कथा हमको एक संकेत करती है, एक संदेश दे रही है कि भैया कोई सुंदर हो ना तो सुंदर पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए सीधे। अभी ये सुंदरता का स्वरूप लेकर के आई, सौंदर्य इसका चरमोत्कर्ष में था, इतनी सुंदर थी। तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये ऐसी डाकनी बाल घातनी स्त्री जिसने अपने स्तनों पर कालकुट विष लगा करके आई हो, किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गए और सुंदर पर मुग्ध हुआ तो आगे घटना आप सुनेंगे क्या होता है। इसलिए सीधे कोई सुंदर बहुत हो, नगर का हो, तो उसको विश्वास नहीं करना चाहिए। अच्छी तरह से जांच पड़ताल परख ठोक बजा करके फिर विश्वास करना चाहिए। ये हमारी कथा बताती है। किसी ने नहीं पूछा, अंदर प्रवेश कर गई। जहां पर भगवान पालने में सो रहे थे, चारों तरफ देखती है और देख करके जब देखा कोई नहीं मुझे देख रहा है, उसी समय भगवान को अपने गोद में ले लेती, हाथों में अंजलि में ले लेती है। भगवान के नेत्र खुल गए और जैसे ही पूतना को देखा है भगवान ने, और आंख खोलते ही भगवान ने तुरंत आंखें बंद कर ली है। विद्वानों ने कहा, अरे भगवान ने आज नेत्र क्यों बंद किए, आंखें क्यों बंद किए? तो विद्वानों के अलग अलग भाव हैं, सबने अपने अपने भाव बताए। भगवान सोच रहे हैं कि देखो तो सही, ये ऊपर से तो माता का रूप लेकर के आई है, लेकिन अंदर से तो ये डायन बन करके है। ये ऊपर से छद्म वेश लेकर के आई है, मां का स्वरूप बनाई है, लेकिन अंदर तो इसके डायन भरा हुआ है। इसलिए भगवान ने कहा, अरे बाप रे बाप, ऐसी नारी। तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। दूसरा भगवान के विषय में बताते हैं कि भाई देखो, ये तो बाल घातनी है और बाल घातनी का दर्शन करना ये उचित नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। ये तो बच्चों को मारने वाली स्त्री है, तो इसको क्या देखना है। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। और तीसरा कारण बताया है, बड़ा सुंदर कारण है तीसरा, कि देखो ये मुझे मारने के लिए आई है और इसके नेत्र और मेरे नेत्र यदि आपस में मिल जाएंगे तो प्रेम हो जाएगा, और प्रेम होने के बाद फिर किसी को मारना ये अच्छा नहीं होता है। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। और चौथा बात बताइए, भगवान सोच रहे हैं कि देखो 24वें अवतार में पहले भी मैंने राम अवतार लिया था, तो उस समय भी सबसे पहले मैंने ताड़का को मारा था, और आज फिर से कृष्ण अवतार लिया है, तो लगता है कि फिर से किसी स्त्री का वध हो जाएगा। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। और फिर पांचवा भाव भगवान बता रहे हैं कि देखो तो सही, कहां पर मैं माखन मिश्री खाता हूं, सुंदर सुंदर व्यंजन खाता हूं, 56 भोग आरोगता हूं, और ये मुझे कालकुट विष पिलाने के लिए आई है। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए और उसी समय अपने स्तनों को भगवान के मुख में प्रवेश कराया है। और सबसे पहले भगवान ने दोनों स्तनों को जोर से पकड़ लिया है और पकड़ करके जोर जोर से दूध पीने लगे। इतने जोर से दूध पीने लगे कि वह पूतना भगवान के कर्षण को, उसके बल को सहन नहीं कर पाई। भगवान इतना जोर से दूध पी रहे हैं कि वो सहन नहीं कर पा रही है, और क्या कह रही है, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि, विवृत्य नेत्रे चरुणौ भुजौ मुहुः
प्रविशन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदहा। क्या कहा? सा मुंच, अरे पुत्र छोड़, सा मुंच, अरे छोड़ छोड़, मैं तेरे इस बल को स्वीकार नहीं कर सकती। निष्पीड्यमाना खिल जीव मरमणि, उसका जो हृदय का जो प्राण था, लग रहा था कि अब वो बाहर निकल आएगा। भगवान इतना जोर से दूध पी रहे हैं और जोर से पीते पीते क्या का विवृत नेत्रे, उसके नेत्र निकल आए और चरणों